हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबने बहुत अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, आपको प्लेलिस्ट से अपनी क्लास की ये जो क्लास 9 की कैंडिड मैथमेटिक्स बुक है एवरग्रीन कैंडिड मैथमेटिक्स, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी प्लेलिस्ट में से जाके, तो आप इजीली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, एक्स की वैल्यू गिवन है एंड वाई की वैल्यू भी गिवन है। हमें फाइंड करनी है ए बी सी 3 पार्ट्स जो दिया है उसकी वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक्स तो ऑलरेडी गिवन है, बस आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। बट इससे पहले आप देखिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो एक इरेशनल नंबर है, √2 भी है वहाँ पे। तो हमें पहले इसे क्या करना होगा, रैशनलाइज। यस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको एक्स को रैशनलाइज करना होगा। तो एक्स को रैशनलाइज करने के लिए हमें करना है 3 + 2√2 एंड अगेन डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर लिखेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन गया 3 + 2√2। देन अब देखिए 3 - 2√2, 3 + 2√2। अगेन आपकी आइडेंटिटी बन रही है a - b एंड a+b। तो हम लिख देंगे a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करना था, आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। 3 + 2√2 एज इट इज़, 3 × 3 = 9। देन इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर इज 4, 2 × 2 = 4 एंड √2 का स्क्वायर 2। डिनोमिनेटर में तो हमें एज इट इज़ ही लिखना है एंड न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया 9, 4 × 2 = 8। देन ये एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गया 3 + 2√2 अपॉन 1। डिनोमिनेटर में 1 तो आपको लिखना नहीं, इट मीन्स आपके पास वैल्यू आ गई एक्स की 3 + 2√2। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू करने के लिए जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई हमें उसका स्क्वायर करना है। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये देखिए ए एंड बी 2 टर्म्स हो गई ना ब्रैकेट में, तो आपको a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। दैट इज a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2 × a × b की वैल्यू। देन 3 × 3 = 9। अब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, हमने अभी नीचे भी किया था। देन यहाँ पे देखिए 2 × 2 = ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 3 = 12 √2 एज इट इज़। देखिए नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देन 9 + 8 17, बट आप 12 इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 12 √2 के साथ है। तो एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया हमारे पास 17 + 12 √2। देन इसके बाद हमें फाइंड करनी है वैल्यू वाई स्क्वायर की बी पार्ट में। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो वाई है हमारे पास 1/3 + 2√2। तो अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। जब y को रैशनलाइज करेंगे तो 3 - 2√2 एंड डिनोमिनेटर में भी हमें सेम ही लिखना है। देन अब देखिए न्यूमिनेटर में 3 - 2√2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास एंड हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अगेन आइडेंटिटी आ जाएगी a + b a - b दैट इज √3 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। देन y इज इक्वल टू 3 - 2√2 एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर में 3 × 3 = 9, 2√2 को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर तो आ जाएगा 8। अगेन सेम जैसे x के लिए आया था, डिनोमिनेटर में नीचे 1, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर y इज इक्वल टू 3 - 2√2। अब आपको y स्क्वायर फाइंड करना है, दैट इज 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। दैट इज आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, a स्क्वायर माइनस, पहले प्लस लिख देते हैं, a स्क्वायर + 2 मतलब a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab लास्ट में लिख लेते हैं। 2 × a × b। देन 3 × 3 = 9, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 आ गया, माइनस 2 × 2 = 4, 3 = 12 √2। तो ये है वाई स्क्वायर की वैल्यू।
हमने दोनों पार्ट्स अपने फाइंड कर लिए। वाई स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। लास्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है सी पार्ट में एक्स एंड वाई। तो जो एक्स एंड वाई की वैल्यू थी उसका हमने सॉल्व करना है। देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो रैशनल नंबर रैशनलाइज करके आई आपको वही वैल्यू लेनी है। एंड वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स की वैल्यू है 3 + 2√2 एंड वाई की वैल्यू है 3 - 2√2। अगेन देखिए आपकी टर्म सेम है, आपको बस क्या करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। a + b a - b, तो हमारे पास आ गया a² - b²। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गए 1। तो लास्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 1। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट के 3 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन 7 का ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 7 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगेन आपको ए एंड बी की वैल्यू दी है। उसके ए पार्ट में हमें a², बी पार्ट में b², देन ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ए पार्ट सॉल्व करना है तो a b² b² c² ए बी हम सब फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a एंड b को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो अब देखिए जो हमारे पास a की वैल्यू है, a है √5 - 2, जिसको डिवाइड जो हो रहा है √5 + 2 के साथ, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं तो आ जाएगा √5 प्लस, नीचे में डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस है तो हमें यहाँ पे माइनस लेना है 2 √5 - 2। देन जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में आपके पास सेम नंबर है √5 - 2, √5 - 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर आ गया। देन डिनोमिनेटर में a + b a - b, तो बन गया a² - b²। ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी, a² + 2² - 2 इंटू a की वैल्यू दैट इज √5 एंड b की वैल्यू 2। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आया √5 का स्क्वायर 5 है एंड 2 2 ज़ा 4। देन ये a की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो मैंने आगे a लिख दिया एज इट इज़। √5 का स्क्वायर 5, 2 2 ज़ा 4 माइनस, दोनों 2 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 √5 एज इट इज़। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1। देन a = 5 + 4 9 - 4 √5, ये a की वैल्यू है। ऐसे हम क्या करते हैं, पहले b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन a b स्क्वायर एंड वो सब फाइंड कर लेंगे। तो b की वैल्यू है आपके पास √5 + 2, अगेन √5 - 2, तो इसको रैशनलाइज करना है, √5 + 2 आ जाएगा, √5 + 2, देन √5 + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ गया √5 - √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ लग गई। a + b होल स्क्वायर दैट इज a² + b² प्लस 2 × ab, तो a हमारा √5 है एंड b की प्लेस पे 2। देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 एंड -2, नो नहीं 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 करना है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। हमारे पास आ गया 5 - 4। देन b = √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 √5, डिनोमिनेटर में 1। b = 5 + 4 9 प्लस 4 √5। अब हम देखिए हमने a एंड b की वैल्यू तो फाइंड कर ली। सबसे पहले हमें फाइंड करना है a पार्ट। a पार्ट है हमारे पास, a² फाइंड करना है, तो a² मीन्स जो a की वैल्यू आई है दैट इज़ 9 - 4 √5, हमें उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा a² + b² माइनस 2 × a की वैल्यू दैट इज़ 9 इंटू 4 √5 जो b की वैल्यू है। देन 9 9 ज़ा 81, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 ज़ा 16, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। देन अब यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 9 ज़ा 72 √5 एज इट इज़। देन 81 प्लस यहाँ पर आ गया 80, 16 5 ज़ा 72 √5 एज इट इज़, 161 - 72 √5, हमारे पास आ गई a² की वैल्यू।
अब देखिए सेकंड पार्ट में जो बी पार्ट है आपको फाइंड करना है बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू है 9 + 4√5। हमें इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × 9 × 4√5। तो 9 9 ज़ा 81, 4√5 का स्क्वायर हमने ऊपर अभी देखिए फाइंड किया 16 × 5 दैट इज़ 80। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 80 एंड यहाँ पर आ जाएगा 72√5। नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 161 + 72√5। देन सी पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, ए बी मीन्स ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू है 9 - 4√5, बी की वैल्यू है 9 + 4√5। तो आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व, देखिए मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म सेम, साइन चेंज, आइडेंटिटी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 9 9 ज़ा तो 81 है एंड 4√5 का स्क्वायर हमने अभी ऊपर फाइंड किया दैट इज़ 80। 81 में से 80 गए 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट करना। 7 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में अगेन अब इसके भी सब पार्ट्स 4 सब पार्ट्स हैं। तो पहले हम ऐसे करते हैं, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए है 2 - √5 डिवाइडेड बाई 2 + √5। जब रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 2 - √5 एंड डिनोमिनेटर में भी 2 - √5। देखिए न्यूमरेटर में दोनों सेम है तो 2 - √5 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन डिनोमिनेटर में a - b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a इंटू बी दैट इज 2 × 2 × 5। डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 एंड √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में 2 2 ज़ा 4 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 - 2 2 ज़ा 4 √5 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया -1। अब हम a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए 4 + 5 9 - 4√5 और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है आपको कहाँ लगा देना है, न्यूमरेटर में दोनों के आगे लगा देना है हमें। तो जब इसको हम ओपन करेंगे सॉल्व करने के लिए तो बन गया ब्रैकेट ओपन की प्लस माइनस माइनस 9 माइनस का माइनस माइनस प्लस 4√5 हमारे पास आ गया पॉजिटिव। तो ये आ गया आपके पास ए का आंसर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी की। बी इज इक्वल टू 2 + 5√5 डिवाइडेड बाई 2 - √5। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √5 हो गया और डिनोमिनेटर में भी 2 + √5। देन न्यूमिनेटर में 2 + 5 अंडर का होल स्क्वायर आएगा कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। देन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × बी की वैल्यू जो है हमारे पास √5। देन डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 एंड √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। देन 2 2 ज़ा 4 √5 का स्क्वायर किया 5, 2 2 ज़ा 4 √5। न्यूमरेटर में आपके पास आ गया -1। b इज इक्वल टू 9 + 4√5 -1। तो माइनस आगे लगा देते हैं इन दोनों के, तो 9 + 4√5 और जब ब्रैकेट ओपन की तो -9 - 4√5। ये है आपके पास b की वैल्यू। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में कितने सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले ए पार्ट में आपको करना है a + b। तो a की वैल्यू क्या है, -9 + 4√5। इसमें ऐड करना है हमें -9 - 4√5। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4√5 एज इट इज़ प्लस माइनस -9 अगेन प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस होता है तो -9 - 9 एक साथ लिख देते हैं, 4√5 - 4√5। देन माइनस माइनस प्लस तो -18 आ गया, साइन भी उसी डिजिट का आएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 405 में से 405 गए 0। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, सीधा इनको कैंसिल कर दीजिए और आपका आंसर आ गया -18। ऐसे ही हमें करना है सेकंड पार्ट बी पार्ट। तो देखिए बी पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, a - b। तो
अगेन आप सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, हमने लिख दी, और इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करना है -9 -4√5। तो आपको क्या करना है, -9 + 4√5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस 4√5। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए -9 ये और ये +9 दोनों नंबर्स हैं, सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 गए 0। देन ये लाइक डिनोमिनेटर दोनों के पास √5 है, लाइक डिनोमिनेटर्स आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 4 + 4 हो गया 8√5, एंड ये आ गया आपके पास सेकंड बी पार्ट का भी आंसर। अब देखिए सी पार्ट में हमें फाइंड करना है a² + b²। तो हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व कि हमारे पास a की वैल्यू है जो हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, एंड b की वैल्यू भी है, एंड a एंड b का हम सेपरेटली स्क्वायर निकाल के दोनों को ऐड कर दें। देन अब देखिए जो हमारे पास होता है a + b² उसकी आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab। हम इसमें अगर वैल्यूज पुट करें, देखिए अब a + b की वैल्यू एग्जैक्ट जो वैल्यू थी हमने a पार्ट में फाइंड की थी, a + b की वैल्यू, एंड वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट इज़ -18। एंड हमें फाइंड करना है a² + b² देन 2 × ab। स्टार्ट देखिए क्वेश्चन में a हमें क्या दिया है, 2 - √5, 2 + √5 मल्टीप्लाई, b की वैल्यू क्या है 2 + √5, 2 - √5। यहाँ से हमने a एंड b की वैल्यू यूज़ कर ली। देन अब ये देखिए ये नंबर इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। देन 18 का स्क्वायर, 18 18 ज़ा 324 इज इक्वल टू a² b² + 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए। देन 2 हम जब लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास a² + b² की वैल्यू आ गई 322, एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब डी पार्ट में आपको फाइंड करना है a² - b²। देन आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, a + b, a - b, एंड वैल्यू पुट करते हैं। a + b की वैल्यू हमारे पास है -18, एंड a - b की वैल्यू हमने फाइंड की थी पार्ट 2 में 8√5। देन आपको दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 18 8 सा 144 + माइनस माइनस √5 एज इट इज़, एंड ये आ गया आपके पास पार्ट डी का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट था उसके 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एंड इसके साथ साथ पूरा क्वेश्चन नंबर 7 हम डिटेल में कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।